संबलपुर नामक एक राज्य में चारों तरफ खुशियां छाई हुई थी, क्योंकि वहां की महारानी, जो किसी वजह से मां नहीं बन पा रही थी, अचानक से खबर आती है कि वो गर्भवती है, जिससे राज्य के सभी लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। राज्य के उत्तराधिकारी की उम्मीद। सभी लोग बेसब्री से राजकुमार की आने का इंतजार कर रहे थे, महाराज भी। और इसीलिए वो दोनों माँ के मंदिर जाते हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना करने। हे माँ, आपकी दया और कृपा से अब मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, जिससे राज्य के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। वो सभी चाहते हैं कि उनका उत्तराधिकारी जो इस राज्य को संभाल सके वो जल्दी आए, और मेरी भी यही मनोकामना है कि मुझे भी उसकी प्राप्ति हो। इसीलिए मैं यहाँ आपके सामने एक प्रण लेना चाहता हूँ कि यदि इस बार मुझे पुत्र की प्राप्ति होती है तो मैं अपने केश आपके चरणों में भेंट स्वरूप दान करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप अपने केश दान कर देंगे? हाँ महारानी, अगर हमें पुत्र की प्राप्ति होती है तो हम खुशी खुशी अपने केश दान कर देंगे, क्योंकि हमें एक पुत्र के अतिरिक्त और किसी भी चीज की कोई कामना नहीं है। जिसके बाद महाराज और महारानी दोनों माँ की पूजा करके वहां से चले जाते हैं, और महाराज के प्रण लेने के कुछ महीनों बाद ही महारानी को पुत्र की प्राप्ति होती है। देखा मंत्री जी, मैंने आपको कहा था ना कि मेरा हृदय कहता है कि मुझे इस बार पुत्र की ही प्राप्ति होगी। हाँ महाराज, पर ये मत भूलिए कि आपके प्रण की वजह से ही आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो अब जल्दी से माँ को दिया हुआ प्रण पूरा कीजिए। हाँ महाराज, ये सब माँ की ही तो कृपा है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप दूसरा काम छोड़कर सर्वप्रथम अपना प्रण पूरा करें। हाँ, आप दोनों उचित कह रहे हैं। अब प्रण लिया है तो उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए मंत्री जी। उसके बाद महाराज और मंत्री जी दोनों ही माँ की मंदिर फिर से जाते हैं, और इस बार महाराज अपने केश का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर माँ के चरणों में रख देते हैं। ये क्या महाराज, आपने तो बस ये छोटा सा हिस्सा ही काटा। आपको तो पूरा केश ही कटवाकर माँ के चरणों में चढ़ाना था ना। पर मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई प्रण भी रखा था। मैंने तो बस माँ से ये कहा था कि मैं अपना केश भेंट स्वरूप चढ़ाऊंगा, लेकिन कितना चढ़ाऊंगा या पूरा चढ़ाऊंगा ये मैंने नहीं कहा था मंत्री जी। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं महाराज, आप माँ को ही ठग रहे हैं। आप ये कैसी बात कर रहे हैं मंत्री जी? भला मैंने गलत क्या कहा? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था कि मैं अपने सर के सारे केश दान कर दूंगा? और वैसे भी आपको या राज्य में किसी व्यक्ति को अच्छा लगेगा क्या अगर मैं गंजा हो जाऊंगा? अब तो राजकुमार भी पैदा हो चुके हैं, अब इन सब बातों का क्या लाभ? मैंने तो अपना प्रण पूरा ही किया है। अब मानो या ना मानो, पर यही सत्य है। महारानी महाराज के सर पर केश देखकर हैरान हो जाती है। महाराज, ये आपने ठीक नहीं किया, केश ही तो थे, आपको दान कर देना चाहिए था। क्षमा कीजिए महारानी, पर ये केवल केश नहीं है, बल्कि हमारा गौरव है, एक राजा की शान है। और आप इन सब चीजों की चिंता छोड़ दें और तैयारी करें जाने की। जाने की तैयारी? पर कहाँ महाराज? ऋषि दूरभाषा के पास, राजकुमार का भविष्य जानने। आखिर हमें भी तो पता चले कि ये हमारी ही तरह एक राजा बनने के योग्य है भी या नहीं। ये हमारा पुत्र है, ऐसा हो ही नहीं सकता
कि ये राजा बनने के योग्य न हो। हम भी इसका भविष्य जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है। तो जाना कब है महाराज? कल प्रातःकाल ही। आओ राजन, आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। आपको पहले से पता था कि मैं आने वाला हूँ ऋषिवर? हाँ राजन, मुझे तो ये तुम्हारे जन्म लेते ही पता चल गया था, जब मैंने तुम्हारा भी भविष्य देखा था कि तुम अपने पुत्र का भविष्य जानने मेरे पास जरूर आओगे। जी ऋषिवर, तो आप कृपया करके मेरे पुत्र का भविष्य बता दें, और ये भी कि ये एक राजा बनने के योग्य है भी या नहीं। ठीक है, अभी बताता हूँ। जिसके बाद ऋषि दुर्भाषा राजकुमार का भविष्य देखने लगे। वाह राजन वाह, ये बच्चा तो कोई आम बच्चा नहीं है। ऐसे बच्चे सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। ये जरूर तुम्हें माँ की कृपा से ही मिला है। क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर? तो क्या ये राजा बनने के योग्य है? इसमें कोई शक नहीं कि एक महान राजा बनेगा। इसके साथ ही ये एक महान धनुर्धारी भी बनेगा, जिसके जैसा ना ही कोई वाण मार पाएगा और ना ही कोई मार सकता है। इसकी ये काबिलियत ही इसे एक महान राजा बनाएगी राजन। आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। आज आपने मेरा हृदय खुश कर दिया। आज मैं बेहद प्रसन्न हूँ। कहिए ऋषिवर, आपको क्या चाहिए? आप जो चाहेंगे वो मैं दूंगा। आप केवल मांगिए ऋषिवर। माफ करना राजन, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक ऋषि हूँ, और ऋषि को जो भी मिलता है वो उसी में खुश रहता है। उसे किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं रहती है। फिर भी ऋषिवर, आप कुछ तो मांगिए। मैं ऐसे ही यहाँ से आपको बिना कुछ दिए नहीं जाना चाहता। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज तुम मेरे यहाँ पर एक रात बिताओ और मुझे इस बार सेवा करने का मौका दो। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, आज हम यहीं आपकी कुटिया में एक रात बिताएंगे। जिसके बाद महाराज और महारानी दोनों ही ऋषि की कुटिया में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, और राजकुमार को एक पालने में सुला दिया जाता है, जिसकी देखभाल एक दासी कर रही थी। और पूरा एक दिन बीत जाता है। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ दासी? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और तुम्हें तो राजकुमार के पास होना चाहिए। उसे अकेला छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? जी महाराज, वो राजकुमार, वो। क्या बात है दासी, तुम हकला क्यों रही हो? क्या हुआ राजकुमार को? वो ठीक तो है ना? असल में महाराज, राजकुमार कहीं मिल नहीं रहे हैं। वो कुछ देर तक पालने में ही थे। मैं पानी पीने के लिए बाहर गई और जब आई तो पालने पर राजकुमार थे ही नहीं। ये तुम क्या बकवास कर रही हो दासी? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ महारानी जी। मेरा विश्वास कीजिए, राजकुमार कहीं नहीं मिल रहे हैं। ये तुम क्या बकवास कर रही हो दासी? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हमने एक छोटा सा काम दिया था राजकुमार की देखभाल करने का, तुमसे वो भी नहीं हुआ। सैनिकों, पकड़ लो इस दासी को और डाल दो कारागार में। तुम इसे सजा नहीं दे सकते हो। पर ऋषिवर, इसमें इसकी गलती नहीं है तो किसकी है? इसकी जिम्मेदारी थी राजकुमार की देखभाल करने की, जो ये नहीं कर पाई। गलती केवल और केवल तुम्हारी ही है। मेरी गलती? मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। तुम्हें याद भी है
कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति किस वजह से हुई थी, क्योंकि तुमने एक प्रण रखा था जिसे पूरा करने की जगह तुमने बहाना बनाकर अपने प्रण को पूरा नहीं किया, जिस वजह से तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे पास ज्यादा देर तक नहीं रहा। राजन, ये तो शुरू से ही लिख दिया गया था जब तुमने माँ को धोखा दिया। मैंने आपको कहा था ना महाराज कि आप अपने केश दान कर दे। ये केवल केश ही तो थे, पर आपकी इस शान की वजह से आज हमारा पुत्र हमसे दूर हो गया। क्या अब भी आपको अपने पुत्र से ज्यादा अपने शान की चिंता है? अगर इतनी ही चिंता थी तो क्यों लिया ऐसा प्रण जिसे आप पूरा न कर सको? आप सही कह रही हैं महारानी जी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ऋषिवर, हम अपने केश दान करने के लिए तैयार हैं, पर कृपया करके बताइए कि हमारा पुत्र हमें कहाँ मिलेगा। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता होगा ना। मिल जाएगा, पर सब्र रखना पड़ेगा राजन। तुम्हारे केश दान करने के ठीक 20 वर्ष बाद तुम्हें तुम्हारा पुत्र वापस मिल जाएगा। 20 वर्ष? इतनी लंबी अवधि? इतने वर्षों बाद वो हमें कैसे मिलेगा ऋषिवर? हम उसे कैसे ढूंढेंगे? तुम्हें उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है राजन, वो स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हें बस आज से ठीक 20 वर्ष बाद इसी दिन एक प्रतियोगिता रखनी होगी, तीर अंदाजे की प्रतियोगिता, जिसमें तुम्हारा पुत्र अवश्य आएगा और जीतेगा भी। जो भी व्यक्ति उस प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है, समझ जाना वही तुम्हारा पुत्र है और इस राज्य का उत्तराधिकारी। ऋषि दुर्भाषा के कहने पर महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार को एक आदमी अपने साथ ले जा रहा था। अरे वाह, आज तो मैं माला माल होने वाला हूँ। जब मैं इस राजकुमार को दुश्मन राज्य के राजा के हवाले कर दूंगा तो खुश होकर मुझे धन ही धन देंगे। क्या पता कोई बड़ा सा पद भी दे दे। फिलहाल तो मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो आदमी बिना किसी चिंता के सो जाता है और थोड़ी ही देर में एक सांप उस आदमी के नजदीक आ जाता है और उस आदमी को काट लेता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस बेचारे की तो जान ही चली गई। इसे देखकर लग रहा है कि ये इस बच्चे का पिता था जो अब मर चुका है। अब मैं क्या करूं? जिसके बाद कमलदेव उस बच्चे के बारे में बहुत ही सोचता है और ये निर्णय लेता है कि वो उस बच्चे को पालेगा और उसे उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। अरे अरे, ये क्या जी? ये आप किस बच्चे को उठाकर लाए? माना कि हमारी संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या आप किसी को भी अपने साथ ऐसे ही उठाकर लाओगे? अरे नहीं उर्मिला, ऐसी बात नहीं है। ये बच्चा तो मुझे जंगल में मिला। इसका पिता एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था और अचानक ही एक सांप आकर उसे काट गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और ये मासूम सा बच्चा अकेला पड़ गया। अब तुम ही बताओ उर्मिला, भला मैं इस मासूम बच्चे को उस जंगल में अकेला छोड़कर कैसे आ सकता था? इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अच्छा, तो ये बात है। ये तो सच में बहुत ही बुरा हुआ जी। तो अब हम इस बच्चे का क्या करेंगे जी? और क्या करेंगे, अब हम इस बच्चे को अपने बच्चे जैसा ही पालेंगे। पर क्या उर्मिला, देखो हमारी भी कोई संतान नहीं है और इस बच्चे के बारे में भी तो सोचो।
अगर हम नहीं पालेंगे इसे तो कौन पालेगा भला? बात तो आपकी बिल्कुल सही है जी। तो ठीक है, आज से ये अब हमारा बेटा हुआ। तो सोचा है कि क्या नाम रखेंगे हम इसका? आनंद कैसा रहेगा? हाँ, ये नाम तो बहुत ही अच्छा है जी। आनंद यही रखते हैं। आपने ये नाम बहुत पहले से ही सोच रखा था ना? सच सच बताइए। हाँ, सोच तो बहुत पहले ही रखा था, पर आज नाम रखने का मौका मिला। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे साहूकार जी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। भूल गए क्या? कितने दिनों से तूने धन नहीं दिया। कर्जा चुकाने का मन है भी या नहीं? अगर नहीं है तो बता दे, मैं अभी तेरी सारी जमीन लेने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं साहूकार जी, मैं तो आपके पास धन जमा करने आने ही वाला था। मैं अभी धन लाता हूँ। अरे ये क्या? ये बच्चा किसका है भाभी जी? जहाँ तक मुझे पता है यहाँ कोई बच्चा तो नहीं रहता था। ये हमारा बेटा है साहूकार जी। इसका नाम आनंद है। क्या बात है भाभी जी, आपका तो बेटा भी हो गया। मुबारक हो। अब तो दोनों बाप बेटे मिलकर कर्जा चुकाएंगे। इससे जल्दी कर्जा मुक्त हो जाएगा। इस बार बच्चे की खुशी में जाने दे रहा हूँ। आपने इस बच्चे को पालने का निर्णय तो ले लिया है, पर क्या इसका जीवन अच्छा होगा? क्योंकि अगर हम इसे पालेंगे तो इसे भी इसी कर्जे को चुकाना है, और पता नहीं आपके पिताजी के लिए हुए इस कर्जे को हम कभी चुका भी पाएंगे या नहीं। काश कि आपके पिता ने कभी कर्जा लिया ही ना होता, तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते जी। पर उर्मिला, इसमें पिताजी की क्या गलती है? उस समय हालात ही ऐसे हो चुके थे कि उन्हें कर्जा लेना पड़ा। और तुम चिंता मत करो, मैं दिन रात एक कर दूंगा ताकि हमारा ये कर्जा जल्दी से जल्दी हट सके। तुम चिंता मत करो उर्मिला, सब ठीक होगा, भरोसा रखो। जिसके बाद समय बीतने जाता है। पूरे 19 वर्ष बीत जाते हैं और आनंद भी अब बड़ा हो जाता है, लेकिन वो कर्जा कमलदेव नहीं चुका पाता है और अभी भी कर्जे के नीचे दबा रहता है, जिसके कारण आनंद को भी कर्जा चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अरे उर्मिला, सुनती हो? जरा जल तो लेकर आना। आज तो बहुत ही थक चुका हूँ। शायद उम्र होने लगी है इसीलिए। लेकिन वो आपके जैसा पिता पाकर धनी नहीं हुआ है जी। लीजिए, जल लीजिए। ये क्या बोल रही हो उर्मिला? सच ही तो कह रही हूँ मैं, क्या गलत कह रही हूँ? ये आपकी इतनी सेवा करता है, आपको इतना मानता है, पर आप इसे अपने पिताजी के लिए हुए कर्जे के नीचे दबा रहे हैं। क्या आपने कभी इससे एक बार भी पूछा कि ये क्या करना चाहता है? खेती करना भी चाहता है या नहीं? और आपकी वजह से बेचारे मेरे पुत्र को भी ऐसी गरीबों जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है, तो भला ये भाग्यशाली कैसे हो सकता है? अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं भी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इनके जैसे पिता मिले हैं और मुझे खेती बाड़ी करने में कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा मुझे तो बेहद खुशी होती है जब मैं पिताजी के साथ जाकर काम करता हूँ। वो दोनों ही आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ही कमलदेव को हृदय में पीड़ा होने लगती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया जी? आप जमीन पर कैसे गिर गए? आप ठीक तो है ना? बाबा, क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? मुझे हृदय में बहुत जोरों की पीड़ा हो रही है। लगता है
लगता है मैं अब और नहीं बच पाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? कृपया करके ऐसा मत कहिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। माँ, आप भी ना। आपको क्या जरूरत थी अभी ये सब बात करने की? नहीं बेटा, इसमें उर्मिला की कोई गलती नहीं है। मेरे हृदय में पीड़ा बहुत पहले से ही हो रही थी, पर पता नहीं क्यों आज कुछ ज्यादा ही हो रही है। क्या कहा? पहले से ही आपके हृदय में पीड़ा हो रही थी? तो आपने बताया क्यों नहीं मुझे? अब मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं बाबा, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको अभी वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। आप ठीक हो जाएंगे। अब बस मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ। उसके बाद कमलदेव मरने से पहले आनंद को सारी बात सच सच विस्तार से बता देता है। कुछ ही देर बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जो भी अभी अभी कहा वो बिल्कुल सच है। तुम हमारे अपने बेटे नहीं हो। मैं मेरे दादाजी के लिए हुए कर्ज को भी बहुत ही जल्दी चुका दूंगा। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है लड़के, क्योंकि अब मैं कमल देव की सारी जमीनें ले रहा हूँ। कुछ ही दिन बाद एक घोषणाकार घोषणा लेकर आता है। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने एक प्रतियोगिता रखने का ऐलान किया है, जिसमें जो भी व्यक्ति तीर अंदाजी में अव्वल दर्जे पर आएगा उसे बहुत ही भारी रकम दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। क्या कहा? भारी रकम दी जाएगी? तो शायद इससे मैं अपनी जमीनें वापस खरीद पाऊंगा और हमें ऐसी गरीबों की जिंदगी नहीं जीना पड़ेगी। उसके बाद आनंद बिना किसी अभ्यास के या कड़ी मेहनत के ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने चला जाता है। चुनौती बहुत ही सीधी थी। सभी को सामने के किसी भी वृक्ष में बैठे किसी भी पक्षी की आंख पर निशाना लगाना था। जो भी निशाना लगा लेता है वो जीत जाएगा। एक बार तीर मारता है, तीर सीधा जाकर पक्षी की आंख पर लग जाता है। वाह, क्या बात है! पंछी की आंख पर सटीक निशाना लगा लिया। हम तुमसे बेहद खुश हुए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आनंद है महाराज। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने ये धनुष विद्या कहाँ से सीखी और तुम अभी कितने वर्ष के हो? मैंने धनुष विद्या सीखी नहीं है महाराज, और आज ही मैं पूरे 20 वर्ष का हो चुका हूँ महाराज। महाराज को आनंद की बातें सुनकर पूरा विश्वास हो जाता है कि वही उनका असली पुत्र है, जिसे सुनकर सारी बात विस्तार से बताते हैं, जिसे सुनकर आनंद भी आश्चर्य में पड़ जाता है और राज्य को उनका उत्तराधिकारी मिल जाता है।